एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के बगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। हर बार जब छोटी लड़की जंगल में जाती थी तो वह लाल हुड पहनती थी। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया था। केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी ओर रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे दादी के पास ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने और कहीं भी न रुकने के लिए कहा। उसने उसे अजनबियों से बात न करने के लिए कहा। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में गई। उसकी बांग पर एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा खराब भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग जिसने उसे नहीं देखा, वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िया दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। सी ने उससे कहा कि वह जंगल की दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग से कहा कि उसे गार्डन के लिए कुछ फूल चुनना चाहिए। जैसे ही रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रहा था, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले अपनी दादी के घर जाना चाहता था। दादी के घर पहुंचा बड़ा दुष्ट भेड़िया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि यह रेड राइडिंग हुड है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। दुष्ट भेड़िए ने खुद को अंदर आने दिया। दादी ने उसे देखा और चिल्लाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बड़ा दुष्ट भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड भी खाना चाहता था। बड़े दुष्ट भेड़िए ने दादी के कपड़े पहने और वह उसके बिस्तर पर जा घुसा। वह चाहता था कि रेड राइडिंग हुड आ जाए। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने अपनी आवाज बदल दी। वह उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बेहतर है। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चला गया। उसने कहा कि उसकी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िए ने कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बेहतर है। रेड राइडिंग हुड घर से भागो। बड़े बुरे भेड़िए ने उसका पीछा किया। एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े दुष्ट भेड़िए को उठा लिया। वह हिलाया और दादी बाहर आई। वह सदमे में थी, लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारे, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। वे अब खुश थे। बड़ा दुष्ट भेड़िया चला गया था। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने वुडकटर को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और वुडकटर से कहा कि उसे एक सबक मिला है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी।